हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? दोस्तों, घटना चक्र हिस्ट्री की आज की क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्लासेस हमारी पहली आई उसमें हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं अब हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। सो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन और 76वां क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये क्या था पौरन समारोह? तो ये था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह विहार जो है अशोकाराम विहार जो ये पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये है केसरिया स्तूप। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये किया गया था जापानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। सारनाथ ये हो जाएगा प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन। बोध गया ये ज्ञान की प्राप्ति। कुशीनगर ये निधन से संबंधित है। और सांची का स्तूप ये किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। ये सही हो जाएगा। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो ये सही हो जाएगा। इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन में देखिए भरहुत, सांची, अमरावती और धमेक। देखिए भरहुत तथा सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसे बाद में गुप्त काल में प्रतिस्थापित किया गया जो वर्तमान स्तूप है। अमरावती स्तूप ये सातवाहन काल के समय की है। सो भरहुत, सांची, धमेक स्तूप का इनका क्रम बताना थोड़ा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण कराया गया था। ये कराया गया था सातवाहन राजवंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है। तो ये है बौद्ध दर्शन का। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। ये है गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? जिसका सही उत्तर जाएगा बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, नायपुत्र, तथागत और शाक्य मुनि। तो इसमें शाक्य मुनि और तथागत ये सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादक किसने किया था? ये है बुद्ध ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर एडविन अर्लैंड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो ये आधारित है ललित विस्तार पर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के टाइम, जब महायान संस्कृति का महायान संप्रदाय का उदय हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी, तो ये बुद्ध की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करे उसे पूजा था। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम? तो इसका सही उत्तर है धर्म चक्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, ये कब बनी थी? तो ये बना था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला है परिव्राजक, मतलब कि इसके आगे दिया हुआ है परित्यागी या भ्रमणकारी, तो ये तो सही सुमेलित है। दूसरा है श्रमण, उच्च पद वाला पुजारी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी, ये सही हो जाएगा। इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, श्रमण मतलब भिक्षु या साधु होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन में हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क और पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने योगदान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, आपको विचार करना है कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये तो सही हो जाएगा। कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये भी सही हो जाएगा। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही हो जाएगा। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो इसमें 3 छोड़ के बाकी सब सही हैं, क्योंकि अशोक का जो सिंह स्तंभ से ये राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मपाणि। अगला क्वेश्चन है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, महायान, थेरवाद, हीनयान और ब्रजयान है। तो ये आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है महायान तथा ब्रजयान बौद्ध धर्म संबंधित है, इसमें महायान और ब्रजयान दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है, तो ये तो सही हो जाएगा। तीसरा है महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही हो जाएगा। इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये महायान से संबंधित है। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही हो जाएगा। तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्रणालियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो ये कहाँ पर है? ये अजंता में है। अगला क्वेश्चन है,
बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये है अजंता में। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, ये है कार्ले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है? तो कहाँ पर ये कन्हेरी में है। अगला क्वेश्चन है, विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बुद्धघोषा, इन्हें ही बुद्धघोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई? ऑप्शन में है दिव्यदान, दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। तो इसमें दिव्यदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है ये दोनों संस्कृत में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति और उन्हें किस रूप में जाना गया? आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। तो देखिए, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे, इन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ लिखा। और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? ऑप्शन में नागपुर, विक्रमशिला, वल्लभी, नालंदा। नागपुर नहीं होगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये है गुप्त काल, कुमार गुप्त इसका संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर जाएगा कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो इसमें देखिए कौटिल्य है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, कारण है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ये सही हो जाएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो देखिए, पहला है तप और भोग की अति का परिहार, ये जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में नहीं है। दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही हो जाएगा। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये भी सही हो जाएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला है तप और भोग की अति का परिहार, ये जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म में नहीं होगा। दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये सही हो जाएगा। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी है, आत्म दमन ये दोनों में समान नहीं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, आपको इनको क्रम से लगाना। ऑप्शन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग, यही क्रम बनेगा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहले ए आएगा दुख है, फिर दुख का कारण, फिर दुख का निरोध, फिर दुख निरोध का मार्ग। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, कथन पुनर्जन्म नहीं होता,
ये गलत हो जाएगा। पुनर्जन्म को मानते हैं। आत्मा की सत्ता नहीं कारण है, ये सही हो जाएगा। आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है, उसने वर्ण तथा जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही हो जाएगा। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड की चुनौती दी, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, ये भी सही हो जाएगा। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही हो जाएगा। पांचवा है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय बौद्ध धर्म का पतन किस कारण या किन कारणों से हुआ था? पहला है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्धों को सताया, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, गुप्त राजवंशों के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय हैं, ये गलत हो जाएगी, ये बौद्ध धर्म के हैं। दूसरा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अव्ययपूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ये तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य और बिहार में आपको अंतर बताना है। देखिए, चैत्य जो है वो पूजा स्थल होते हैं, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित होगा ये। अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाएं को चैत्य और जबकि कुछ को बिहार कहा जाता है। चैत्य जो है पूजा स्थल, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, देवनिमोरी स्तूप कहाँ स्थित है? देवनिमोरी स्तूप जो है ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दो कथन में विचार करना। पहला है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्तूप शब्द का वास्तुशिल्प शब्द और इसका अर्थ है वह चीज़ों जो कि संचय के माध्यम से बनाई गई हों। दूसरा है, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल के पूर्व की थी, तो इसमें दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, धान्य कटक जो महासंघों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, किस क्षेत्र में है? तो धान्य कटक जो है ये आपका आंध्र में है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजयान। अगला क्वेश्चन है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक हैं? सर्वास्तिवाद विनय के लेखक। सो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चन थे सब कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब अगली क्लास में हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप लोग दोनों क्लास को पूरा देखिएगा। और घटना चक्र सीरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी पीसीएस में तो इम्पॉर्टेंट है ही है। आरओ का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी एचयू का जो एग्ज़ाम होने वाला है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग सभी क्लासेस को पूरा देखिएगा और क्लास को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।